सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूँ एडवोकेट सौम्या उस्मान। गाइस, इमरान खान साहब की जो है वो जेल भरो तहरीक की रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्विटर पर हो रही है और जो भी जेल भरो तहरीक का हिस्सा होना चाहता है वो ट्विटर को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हो सकता है 2 दिन के बाद ये फिर तहरीक या ट्रेंडिंग फिर ट्विटर से गायब हो जाए, क्योंकि इनकी आदत है ये आते हैं कुछ दिन के लिए और फिर गायब हो जाते हैं पीटीआई वाले। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड है वो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, अब आते हैं हम एक अहम जो है वो पिटीशन की तरफ, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन जो है हमें बात भी करनी है उस पर। जी हाँ, वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से एक पिटीशन दायर की गई थी अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स अगो। तो गाइस, वो 5 साल तक ऐसे ही पड़ी रही थी। गाइस, एक हाई कोर्ट में जब पिटीशन फाइल होती है उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि वो ऑटो में जो चली जाती है, अगर कोई पिटीशन फाइल करके खामोश बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है हज़ारों केसेस पहले ही पेंडिंग में हैं, तो इस तरह ऑटो में डेट आते आते भी सालों लग जाते हैं हाई कोर्ट में। उसका तरीक़ेकार ये है कि फिर जो वकला होते हैं जो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिला क्लाइंट को मिले तो क्या करते हैं, फिर वो अर्जेंसीज भी अर्जेंट एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारा जो केस है वो अर्जेंट नोयत का है या हमें सुना जाए। ये केस था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जिसकी जो है वो पिटीशन फाइल की गई। देखिए, एक होशियारी किस तरह की गई, पिटीशन फाइल करके खामोश बैठा गया। मतलब लोगों को और आवाम को बताया गया कि हम तो भाई कोर्ट को जो है वो अप्रोच कर चुके हैं और पिटीशन तो हम फाइल कर चुके हैं, अब हमारा तो सुना ही नहीं जा रहा। तो गाइस, ये फिर क्या हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पर भी एलिगेशन थी, तालिबान पर भी जो है वो एलिगेशन थी। हालांकि तालिबान ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो तालिबान ने ये जिम्मेदारी कबूल की थी और हम पहले भी वीडियो एक बना चुके थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अभी सस्पेक्ट है कि मुशर्रफ ने शहीद करवाया है या नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने खुद जो है वो बातचीत भी की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पाकिस्तान आने के लिए। तो ये सस्पेक्ट है, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब उनके मर्डर में शामिल थे या नहीं थे। बहरहाल वर्दी का मामला तो उनका था। गाइस, फिर क्या है कि पिटीशन तो फाइल की गई, फिर ये ऑटो में ही रह गई। अब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिसको केश करवाते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के मुशर्रफ साहब का हाथ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवाने के लिए, तो उनकी ज़िंदगी में ये पिटीशन कोर्ट में नहीं लगाई भी नहीं गई किसी ने, वकला ने। अब ये जब उनकी डेथ हो गई है तो उसके बाद कल से ये फिर जो है हेयरिंग के लिए आज जो है वो रखी गई है। आज 9 तारीख को उस जो है पिटीशन की हेयरिंग है और वो क्या होती है उसका डिटेल भी हम आपको फिर बताएंगे जैसा वो पिटीशन की हेयरिंग होती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जैसे ही मुशर्रफ की डेथ हुई है तो ये पिटीशन लग गई है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उठे हैं कि या तो वो वेट में देंगे कब परवेज़ मुशर्रफ की डेथ होती है, फिर ये हम पिटीशन लगवाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक पीपल्स पार्टी की नहीं पूरे पाकिस्तान की लीडर थी, हमारी भी वो लीडर है, तो इंशाल्लाह उसको इंसाफ तो मिलेगा ही। लेकिन ये उनका रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खून को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ही मायूस कुन है। गाइस, उसके अलावा जो है दूसरी अहम जो है वो पेशरफ्त ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़े जो मंजूर कर रखे थे कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, फिर ये इस्तीफ़े उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि ये नामंजूर किए जाए। मतलब ये है कि अब वो फिर से मेंबर हो गए हैं जिन्होंने खुद इस्तीफ़े दिए और फिर उनके इस्तीफ़े कबूल किए गए, जो पहले कहते थे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा रहे। अब जब कबूल किए गए तो फिर उनको ये मसला आया कि क्यों कबूल किए, तो अब इस पे पिटीशन फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि उनकी जो है वो अलो हुई पिटीशन। और अब ये जो सारे के मेंबर, ये 44 जो मेंबर हैं, दोबारा से असेंबली में आएंगे और ये आगे चलकर जो भी इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं ना, आस्ते आस्ते ये सारे लोग वापस असेंबली में आएंगे जिन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से खुद इस्तीफ़े दिए थे। गाइस, याद आपको रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हुई थी इस हवाले से ही, इस्तीफ़ों के हवाले से ही
جو کہ اطہر من اللہ صاحب جو چیف جسٹس سے انہوں نے واپس جو ہے وہ پٹیشن کر دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اسمبلی کا معاملہ ہے اور اسمبلی خود ہی حل کرے. اب یہ وہاں سے واپس آئی, پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں آئی اور لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب جو پہلے تھے سنا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا. اب یہ دوسرا کوئی چیف جسٹس آیا ہے اور بہرحال یہ پٹیشن الو ہوئی اور الو ہونے کے بعد اب یہ دوبارہ جو ہے تحریک انصاف کے کچھ اراکین جو ہیں وہ اب ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. تو یہ ایک جو عجیب و غریب جو سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے خود استعفے لکھ کر دیے, جن کے کئی منتھس تک پینڈنگ میں استعفے پڑے تھے, جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قبول نہیں کیے جا رہے, جس پر بھی عمران خان صاحب دھرنے دینے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے. اب وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے استعفے قبول نہیں کیے جا رہے, اس لیے ہم کورٹ میں جائیں گے. اب جب استعفے قبول کیے گئے پھر بھی کورٹ میں گئے تو ان کی کیا سوچ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے گائز. تو اب بہرحال 44 یہ واپس ان کے ممبر آئیں گے. اور دوسرا اہم معاملہ IMF کا چل رہا ہے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF کے حوالے سے جو آل پارٹی کانفرنس بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کال کی ہے, جس کی انویٹیشن جو ہے عمران خان صاحب کو بھی دی گئی تھی کہ وہ بھی آئیں, لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انویٹیشن نہیں ملی. گائز اس سے جو ہے وہ کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میڈیا میں چل رہا ہے کہ IMF کہتی ہے کہ ہمیں ساری جو پارٹیز ہیں ان کے سگنیچر سربراہوں کے چاہیے, کیونکہ کل کو پتہ نہیں کس کی گورنمنٹ ہو. تو عمران خان صاحب ریفیوز کر رہے ہیں اور وہ سگنیچر نہیں کر رہے, تو وہ تو پارٹی میں بھی کانفرنس میں بھی نہیں آنا چاہ رہے. تو گائز یہ ساری صورتحال بھی چل رہی ہے اور IMF جو ہے وہ پھر ان کے کیا کنڈیشن ہوں گے اگر عمران خان صاحب نہیں آتا, کیونکہ یہ حالیہ ترکی میں بھی جو زلزلہ آیا اس کے پرائم منسٹر کو جانا تھا, پھر یہ کینسل اس نے کر دیا صرف اس وجہ سے کہ IMF ادھر ہے ٹیم اس کی, اور آل پارٹیز جو ہے ان کی کانفرنس میں بھی شامل ہونا ہے اور صدارت کرنی ہے ہمارے پرائم منسٹر کو. تو یار یہ ساری سچویشن چل رہی ہے, اس کا اب کیا ہوتا ہے, عمران خان صاحب آتا ہے نہیں آتا, IMF پھر کیا مطلب بات چیت کرتی ہے, کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں, یہ سارے معاملہ جب آئیں گے اور پھر ہم آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں گے. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.